बोलो राधे राधे। तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो आज हम मोगो को छोड़ के नानी के हाउस फिर से निकल लिए हैं वृंदावन। मैं बहुत पहले गई थी, अभी मेरा सेकंड टाइम है। तो बस जल्दी से मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा प्यार मिला और मेरी यूट्यूब की वीडियो पे 1.1 के व्यूज़ गए हैं, जो कि मेरे शिमला वाले ब्लॉग है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब तो इस टाइम रात के बज रहे हैं 11 और अब हमारा प्लान बना है वृंदावन जाने का। बहुत दिन से मन कर रहा था जाने का, अब फाइनली राधा रानी ने बुला लिया है। बाकी होप कि सुबह सुबह मेरे दर्शन अच्छे से हो जाए। बाकी मैं सब ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। आर यू एक्साइटेड? तो भाई रात को तो ना बहुत मज़ा आता है, मतलब अगर ट्रैवल करो ना, तो मुझे तो दिल्ली में रात को घूमने में मज़ा आता है। लाइट वाइट सब देखने को इतनी अच्छी लगती हैं। सुबह दिन में तो जाम ही मिलता है। तो बस अब हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे फटाफट। हमें ये है कि बस जाके हमें होटल मिल जाए, क्योंकि हमें होटल की टेंशन है। क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है रात को ऐसे वृंदावन जाना, तो हमें पता नहीं वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टे करने के लिए। मोस्टली तो सारी शॉप्स खुली हुई हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे इस टाइम इतनी भीड़ है, लोग पैदल चल रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं, कहीं भी ऐसा देख के लग नहीं रहा है। ओ माय, ये देखो क्या भीड़ है। भंडारा तो नहीं, ये कुछ तो हो रहा है। अरे यार, किस चीज की भीड़ है ये? धीरे करियो। ये क्या हो रहा है यहाँ? कोई वो है क्या एक्टर वगैरह? पता नहीं, कुछ तो हो रहा है यहाँ। गाइस, हमें लग रहा है यहाँ पे आज कुछ बड़ा ही प्रोग्राम चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पर कुछ तो है 100%। या तो ये फिर हमारी तरह आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये होटल में रुक रहे हैं यार, देवी होटल है ना, चलेगा। हाँ तो गाइस, ये है बरसाना की गलियाँ। रात के 3 बजे हम देख रहे हैं कि बस हमको कुछ मिल जाए जहाँ रुक जाए, बढ़िया से होटल। रात के हमें 3:30 बज गए हैं। नहीं, 3:30 तो नहीं हुए अभी, 2:30 बज रहे हैं बस। कोशिश जारी है। 1.5 किलोमीटर राधा रानी का मंदिर दिखा रहा है यहाँ से। बस होपफुली कुछ सही सेफ जगह मिल जाए। तो गाइज, आप देख सकते हो हम पहुँच गए हैं। बस अब हम देख रहे थे आसपास होटल, क्योंकि अंदर बहुत सारे होटल थे। तो हम पहले तो वॉशरूम गई मैं, जो कि बहुत ही ऊपर था अंधेरे में। इन होटल वालों ने बोला रूम तो बुकड हैं सारे, पर आप वॉशरूम जा सकते हो, जो कि छत पे है। तो हम छत पे आए थे। अब हम जा रहे हैं नीचे, तो हमें एक नई चीज़ पता लगी है कि जो राधा रानी की आरती होती है वो सुबह भी होती है, 5 बजे की। 5 से 5 तक होती है वो। अब 5 से 6 बजे मंदिर खुलता है, पर आरती जो होती है वो 5 से 5 बजे तक होती है। तो हमें लगा था भीड़ क्यों है। अब पता लगा कि भीड़ इसलिए थी क्योंकि लोग दर्शन करने के सुबह सुबह भी आते हैं। हमें तो पता नहीं थी ये बात, पर अब हमें पता लगी है। और शाम को भी, मतलब दिन 6 बजे के बाद 8 बजे खुलता है ये मंदिर। उस 6 बजे से लेके 8 बजे तक फिर मंदिर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हमने चाय पी, पकौड़े खाए, फिर हम देख सकते हैं आप, ये सब गाड़ी में आए हुए थे। तो इन्होंने अपनी चप्पलें वहीं उतार दी थी, और हमें पता नहीं था कि हम उतार सकते हैं, पर मुझे लगा था थोड़ा अंदर होगा, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था, पर बहुत पास में ही है। तो आप अगर इधर इस बरसाना के गेट के पास अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, तो आप गाड़ी में चप्पल उतार के आराम से जा सकते हैं। 4 बजे वाले देखो, अब सब कुछ बंद पड़ा है। और जब मैं आई थी 7-8 बजे के आसपास, नहीं 7-8 नहीं, 12-1 बजे, दिन में 12-1 बजे। हाँ तो 12-1 बजे, उस टाइम पहले ही बता दूँ। तो उस टाइम ये सारी शॉप्स खुली हुई थी जब मैं पहले आई थी। तो मैंने बहुत सारी भीड़ देखी थी, बहुत सारा हलचल था। पर पहली बार हुआ है कि इतनी सुबह सुबह मेरे को दर्शन, मैंने किसी भगवान के दर्शन करे हैं इतनी सुबह सुबह। तो भाई हमने तो ले लिया था अपना आरती का सामान, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ थी, बाप रे। जब हम ऊपर गए हमें लगा हम पहले जा रहे हैं, पर यहाँ तो हमसे पहले ही इतनी भीड़ लगी हुई थी। सीढ़ियों पे पूरी लाइन लगी हुई थी, और क्या ही नज़ारा था, क्या व्यू आ रहा था, इतना अच्छा व्यू देख सकते हो। भीड़ देख रहे हो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बूढ़े बच्चे छोटे जवान, मतलब सब कुछ।
सब लोग इतने उसमें बैठे हुए थे जोश में। और हमारे बगल में ही ना नीचे आरती, मतलब आरती हो रही थी, क्या हो रही थी पता नहीं, पर भजन हो रहा था बिल्कुल इसके नीचे। तो आधी भीड़ तो उधर ही लगी हुई थी। तो गाइस देख सकते हो मेरे दर्शन तो बहुत अच्छे हुए थे, पर इतनी भीड़ थी ना, हमें बहुत टाइम लग गया था आगे जाके देखने में। प्रसाद ही नहीं चढ़ा पा रहे थे हम, इतनी भीड़ थी। और पंडित इतना रूड था, इतना रूड था। आजकल के पंडित ही नहीं लगते हैं, मतलब वीआईपी दर्शन या तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई। और क्या बोलते हैं, प्रसाद भी नहीं दे रहा था वो, चिल्ला चिल्ला के प्रसाद मांगा है। मैं उनसे प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। फिर हम वहाँ से निकले और आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई क्या इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुकून और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मतलब मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि सुबह 5 बजे की आरती आप सब आके लो। बहुत ही अलग नज़ारा होता है, बहुत ही अलग मन होता है और एक्सपीरियंस भी आपको बहुत मिलता है। अब आप खुद बताओ गाइस, ये इतना प्यारा नज़ारा मिल रहा है यहाँ पे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। हम तो कितनी देर हमने वहाँ पे खड़े रह के देखा कि मतलब क्या होता है, क्या सनराइज़ होता है, सब देखेंगे। पर फिर हम लेट हो रहे थे क्योंकि हमें होटल जाना था और हम रात से चले हुए थे। तो हम वापस गए, नीचे जाके हमने देखा कि अंदर से मतलब कोई और रास्ता था, लोग कहीं और से भी आ रहे थे। तो हमने मंदिर भी नहीं घूमा अंदर से, पर हम बाहर आ गए। और अब अंदर जाते तो बहुत भीड़ थी। तो नेक्स्ट टाइम अब ज़रूर जाएंगे, अब अगली बार जब भी हमें जाना होगा। और यहाँ पे वापस आते आते देखा तो सारी दुकानें खुल गई थी। और ये नीचे छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर थे, बहुत अलग अलग डिफरेंट। तो हम वो भी हमने जाते आते सब देख। सबसे पहले तो फिर हमने नीचे जाके पानी लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो कैसा लगा तुम्हारा? तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, बढ़िया लगा लोगों के बीच में दब दब के। तो गाइज़ अब हम यहाँ से निकल गए थे। अब हमने सोचा कि होटल लेने से पहले सीधा हम दर्शन कर लेते हैं बाकी बिहारी के। तो हम बाकी बिहारी निकल गए। पहले तो हमने नाश्ता भी करा बीच में क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और भाई क्या सनराइज़ हुआ, मतलब मैं कह रही हम बाहर शिमला पहाड़ों में अभी घूमते हैं। मुझे तो यहीं पे इतनी अच्छी फ्रेशनेस, इतनी अच्छी हवा मिली, मेरा मन ही नहीं हमारे साथ यहाँ से जाने का। आगे आप देखोगे हम बाकी बिहारी गए तो ये वहाँ पे गाइज़ इतनी भीड़ थी, ये मान लो कि हमारे पास सांस लेने की भी जगह नहीं थी। लिटरली मेरे मुंह पे चुन्नी लगा के पता नहीं कैसे एंट्री करी। और रश इतना कि हमें धक्का दे दे के हम आगे पहुंच गए, जैसे मर्जी पहुंच गए, बस पहुंच गए। अब दर्शन बाकी बिहारी के दर्शन के मैं वीडियो तो बना नहीं पाई क्योंकि आज उसका जो हम एक्सपीरियंस लेके आए ना, वो लाइफ में कभी भी नहीं हुआ है मुझे, कभी भी। बस इसी भीड़ की वजह से मंदिर आने का मन नहीं करता। आज तो ऐसी धक्की मुक्की हुई है कि बच्चे नीचे गिर रहे हैं, कुचल रहे हैं, जान बचा के आए आज हम। हेलो गाइस, तो मेरी शक्ल से देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। वृंदावन में से 2 मंदिर में जाके हमारे दर्शन हुए, हमारी अभी ये हालत हो चुकी है कि हम बस यही तक बुलावा था, अब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। इतनी भीड़ है गाइस, सैटरडे संडे मंडे ये 3 दिन बताए ना, आना ही मत, इतना रश है। पैरों के नीचे लोग कुचल रहे हैं, बच्चे कुचल रहे हैं। और बच्चों को तो मैं कह रही हूँ भाई लाओ ही मत, अवॉइड करो। मैं आज इतनी चीखी हूँ और आदमी इतने बढ़िया डिसेंसी से चल रहे हैं, पर ये जो औरतें ने मेरे चूटी मार मार के आगे करा। और कई लड़के, कई बदतमीज आदमी इतने गंदे दर्शन के नाम पे मजाक करने आते हैं, मस्ती करने आते हैं, कोई कुछ नहीं करता। आजकल मुझे पता नहीं, बस इनके लिए क्या ही बोलूं, मैं बोलना ही नहीं चाहती, अपना मुंह खराब नहीं करूंगी, पर मैं वहाँ ज़रूर उनको सुना के आई क्योंकि उन्होंने आज इतना गंदा धक्का दिया है, इतना गंदा, मुझे यही नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल भी भूल के भाई इन दिनों तो मत आना, बिल्कुल भी डोंट। शक्ल के 12 बज गए, मैंने इतने टीके लगवाए थे वो सब उड़ गए। पर हाँ, हमारे राधा रानी का दर्शन बिल्कुल बढ़िया हुआ है, शानदार। वो हमें एक नई चीज़ पता लगी जो कि मैं पहले मुझे लगता था कि सिर्फ दिन में आते हैं। और क्या उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक खुलता है राधा रानी का मंदिर। जो कि वो कौन सी जगह है ये,
बरसाना में, बरसाना वाला राधा रानी जो है वहाँ पे 5 से 6 खुलता है और 5 बजे, वैसे कहने की बात है, उन्होंने बोला था 5 से 5 बजे तक की वो होती है दर्शन। 5 से 5 बजे की आरती होती है। हाँ, 5 बजे से 5 बजे की आरती होती है और 5 तक की 5 बजे से 5 मिनट तक आरती होती है और 5 से 6 बजे तक मंदिर खुला रहता है बस, ठीक है। तो और उसके बाद 8 बजे खुलता है, 8 बजे के बाद 2 बजे तक आप फिर जब मर्जी जाओ, और उसमें आरती नहीं होती। तो राधा रानी का दर्शन हमारा बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि हम रात को 3 बजे हम रात को ऑलरेडी पहुंच चुके थे वहाँ पे। तो हम ऊपर खाया, थोड़ा सा पिया, रेस्ट किया, वॉकिंग डिस्टेंस पे बस गाड़ी पार्क हो गई थी तो हम चले गए थे ऊपर। तो वो तो बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब बिल्कुल सामने से, मैंने अभी दिखाऊंगी आगे आगे। पर ये बाकी बिहारी में वो तो हमने थोड़ा VIP दर्शन मिल गया, बट जो जाने से पहले VIP दर्शन, जो स्ट्रगल हमने आज किया है ना, मैं आज तक किसी मंदिर में नहीं किया है। क्या तुमने करा है कभी ऐसा, बताओ? किसी मंदिर में इतनी भीड़ देखी है? मैंने जिंदगी में इतनी भीड़ नहीं देखी। हाँ, जिंदगी में नहीं देखी। मतलब एक तो गली इतनी, भाई बस ये डर था कोई नीचे दब ना जाए। दब गए थे बच्चे, दब गया तो बस वो दब ही गया। बच्चे दब रहे हैं, माँ बाप पकड़ के उल्टा हम पे चला रहे हैं कि बच्चे दब रहे हैं, और हम चला रहे हैं बच्चों को लेके क्यों आए, पद्दी में बिठाओ। बच्चे रो रहे, बच्चे आंसू चीख चीख के मम्मी मम्मी चिल्ला रहे कंधे में बैठे बैठे, पर इतनी भी शर्म नहीं कि बच्चों को पीछे छोड़ दे या किसी और के पास छोड़ दे। नहीं, जाना भी सबको है, देखना भी सबको है, सुनाना भी सबको है। एनीवे, आज हमारा बुलावा आया था तो हम आ गए थे भाई। चलो जी, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। तो बाय बाय गाइस, ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट।